दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ हिंदी विषय, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हिंदी विषय का ही कट ऑफ मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हिंदी से जुड़े हुए अभ्यर्थी बहुत हैं और आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे कि कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। यहाँ मैंने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया था और आप सभी ने उन क्वेश्चन पेपर को देखा और इसके बाद जो बारी आती है वो है कट ऑफ की। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ के ऊपर वीडियो लाया जाए, तो आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो देखिए, मैंने अपने कम्युनिटी टैब में जो है ये पोस्ट किया था जिसमें आप सभी के कमेंट आए थे। पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने कट ऑफ पे आएंगे। तो यहाँ पर जो वोटिंग की गई है, देखिए लगभग 610 विद्यार्थियों के द्वारा जो है ये कमेंट किया गया है, जहाँ मैंने कहा था कि जीके प्लस हिंदी में आपके कितने प्रश्न सही हैं। अब देखिए, मार्क्स की बात करेंगे तो ये तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। 900 में से आपको इस बार मार्क्स मिलेंगे। तो मैं मार्क्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे प्रश्नों की बात की थी कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 49% बच्चों का क्या है, एवरेज 100 है। उसके बाद बात करें तो देखिए 120 लोगों जो है 120 प्रश्न जो है 18% लोगों के सही आ रहे हैं। वहीं पे 13% जो है 130 नंबर ला रहे हैं। यहाँ पर सभी कैटेगरी के लोग हैं, केवल हम ये नहीं कहेंगे कि जनरल वालों ने वोट किया है। चलिए, फिर भी हम इसका एवरेज कर ले तो 100 से 120 आया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जहाँ पे एमपी जीके का पूछा गया था कि एमपी जीके में ये देखिए अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग जगहों से मैंने ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी हर एक के पास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो दूसरे जो है यहाँ पे एमपी जीके के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो एवरेज है देख सकते हैं 20 से 25 39% है और 25 से 30 जो है वो 30% है। ठीक है, तो एवरेज आप भी 25 से 30 के बीच का ही मान लीजिए। चलिए, 20 से 25 जो है सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन कितने ठीक है, 20 से 25, यानी 50 में से आप कह दें आधे प्रश्न सबके ठीक है जीके के। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी विषय के कितने प्रश्न ठीक है। ठीक है, 18% लोगों ने 80 से 90 क्वेश्चन बताया है, यानी 150 क्वेश्चन में से 80 से 90 प्रश्न सबके सही आ रहे हैं। वहीं पे बात करें 15% लोगों के 90 से 100 के बीच में और 14% लोगों के जो है 100 से 110 के बीच में। बिलो 80 15% लोगों के हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ओनली फीमेल की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए 28% लोग वही 80 से 90 के बीच में एवरेज है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर किया था, तो यहाँ भी आप एक एवरेज देख लें। तो देखिए 23% लोगों ने जो है 100 नंबर की बात की है, वहीं पे 23% लोगों का 120 नंबर का भी एवरेज रहा है। तो ये दोनों एवरेज हैं। इसके बाद बाकी तो 15% का देख सकते हैं जो 140 नंबर ला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, ये देखिए मैंने हाईएस्ट ही लिया है, कम नहीं लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब अगर देखिए जीके की सेक्शन की बात करें, 25 नंबर आप सभी के आ रहे हैं। मोस्टली एक एवरेज हम ले सकते हैं 20 से 30 के बीच में सबके आ रहे हैं, तो 25 मान लें इसका एवरेज कि 50 में से आपके 25 क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद अगर हिंदी विषय की बात करें तो 150 में से 150 में से आपके 100 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। एक जो एवरेज हमारा बन गया, क्या हो गया, 125 नंबर। ठीक है, लेकिन सारे बच्चे 100 नंबर लाएंगे ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ की बात की है मैंने 155 से 160 रखा हुआ है। इससे ऊपर बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं जाएगा। ये मैंने हाईएस्ट कट ऑफ रखा है, लोएस्ट नहीं रखा है, यानी कि आपका जो परसेंटेज है 160 से ऊपर नहीं जाएगा। ये बात मैं जनरल वालों के लिए कह रही हूँ। तो जिनके इससे कम है वो सोचिए कि हमारा होगा, ये मत सोचिए 160 से ऊपर वालों का तो इसका कट ऑफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि पेपर भी हमने देखा कि टफ था। थोड़ा जीके का क्वेश्चन फिर भी सही था, लेकिन अगर हिंदी विषय के पेपर की बात करें तो टफ पेपर था। तो यहाँ पर कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पर कोई कह दे कि मेरे 170 बन रहे हैं या 180 कट ऑफ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसका एक एवरेज जो है देखिए 155 से 160 के बीच मैंने रखा है, और ये
150 भी हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ मैंने इसलिए 155 से 160 के बीच ही रखा है। ये माइनस में हो सकता है, 150 जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वहीं पे इससे 5 कम इसका ओबीसी का आप रख सकते हैं कि इससे 5 नंबर कम इसका हो सकता है। और SC ST की बात करें तो 10-10 नंबर उससे आप डाउन कर लीजिए। जितने जनरल और ओबीसी के रहेंगे उससे आप 10 नंबर कम कर सकते हैं कि इसमें इतने परसेंटेज हो सकती है, ठीक है। यह मैंने फिलहाल जो आंकड़ा लिया है वो 155 से 160 के बीच है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 150 से 160 के बीच में जिनके भी नंबर आ रहे हैं, यहाँ मैं क्लियरली कह दूँ कि जिनके नंबर 150 से 160 के बीच है, ये अपने आप को क्या है, सेफ समझेंगे कि हमारा इतने पे सिलेक्शन हो रहा है। तो जिनके 152 है, 155 है, उन सभी का फिर भी श्योर है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे कम नंबर यानी कि 150 से जिनके कम है, ये हम कह सकते हैं कि बाउंड्री लाइन पे है, यानी कि इनके बारे में कह नहीं सकते कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 150 वाले अपने आप को बाउंड्री लाइन पे ही समझे, और ये रियल कट ऑफ नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि उम्मीद की जा सकती है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो इसको भी ये मत मानिएगा कि पूरा इसी पे डिपेंड हो जाए, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा हम ले सकते हैं कि एवरेज कि इतने से इतने के बीच हो सकता है। तो यहाँ जिनका 150 आ रहा है वो आप सोचिए कि वो आप बाउंड्री लाइन पे है। सबसे सेफ की बात हो तो 155 से 160 के बीच जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को बिल्कुल भी सेफ समझे और अपना इंटरव्यू की तैयारी कर दे, ठीक है। बात रही 150 से 155 के बीच, तो अब इसमें देखिए कि इसमें भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं कि सिलेक्शन आपका इस नंबर पे भी हो सकता है, कट ऑफ क्योंकि कम जाएगा। तो ये लोग भी थोड़ा ये कह सकते हैं कि हमारा भी इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन 150 से जिनका कम है उनके लिए थोड़ा सा डाउट है कि इसमें जब इनके कम जा रहे हैं तो उनका क्या होगा, ठीक है। और बाकी आप इनसे 5 नंबर, जैसे ओबीसी वाले इनसे 5 नंबर, जनरल वालों से 5 नंबर कम रख लें, और SC ST वाले इनसे 10 नंबर कम रख सकते हैं कि हमारा कट ऑफ इनसे 10 नंबर कम जाएगा, ठीक है। ये मैंने जनरल वालों का ही मेन बताया है कि जनरल वालों का कट ऑफ कितना गया है, बाकी भी लिए है, लेकिन इसके बेस पे हम बाकी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक सेफ स्कोर की बात जो है वो मैंने यहाँ पे बताई है कि आपका अगर 150 है तो आप सेफ़ है, और 155 से 160 वाले खुद को बिल्कुल सेफ समझे और इंटरव्यू की तैयारी कर लें, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ। अब आप अपने कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या लग रहा है इस बारे में। मुझे जो लगा, मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किए उसके अनुसार जो मुझे लगा मैंने आप सभी के समक्ष रखा है। और अब आप सब का क्या अनुमान है एक बार मुझे कमेंट भी करिए। ये मेरा अनुमान था जो मैंने सभी के थ्रू बताया है, लोगों के मार्क्स देखे हैं उसके अनुरूप आप सभी से शेयर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी जानकारियाँ होती रहेगी मैं आपको बताती रहती हूँ। धन्यवाद।